तो क्या हो दोस्तों, एक ट्रेन चल रही है बिना ड्राइवर के। और हाँ, और इसके अंदर कुछ ऐसा सामान है, अगर वो फटा तो पूरा का पूरा शहर उड़ जाएगा। तो हमें कहानी की शुरुआत में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विल। विल आज एक ट्रेन ड्राइवर बन चुका है। तभी हम देखते हैं विल बहुत दुखी है। दरअसल विल का उसकी पत्नी के साथ यानी डार्जी के साथ डिवोर्स हो चुका है। दरअसल उसमें उसी की गलती थी। उसने सोचा कि उसकी पत्नी किसी और बंदी से बात कर रही है। तभी वो अपने बेटे को दूर से देखता है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि तुम अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उसे शक था कि उसकी जो पत्नी है वो किसी दूसरे बंदे से बात करती है। दरअसल उस बंदे के वो घर पर चल जाता है और उसे अपनी बंदूक दिखाता है। तो हमें पता चलता है वो बंदा कोई और नहीं, एक पुलिस वाला था। और जो उसकी पत्नी थी वो तो अपनी बहन से बातें किया करती थी। इसकी गलतफहमी से उसका तलाक हो जाता है। तभी वो डार्जी को कॉल करता है, लेकिन डार्जी उसका फ़ोन नहीं उठाती है। तभी हम देखते हैं वो मिलता है फ्रैंक प्रिंस नाम के एक इंजीनियर से, जो के साथ उसकी ट्रेन को चलाने वाला था। तभी जो फ्रैंक के दोस्त हैं वो कहते हैं तुम ट्रेन चला पाओगे क्या, बच्चे हो तुम। तभी वो कहते हैं अच्छा मैं तो नहीं चलाऊंगा, तुम तो बूढ़े हो, घर को निकलो। तभी हम देखते हैं एक जगह पर डीवी और ग्लिस नाम करके दो ट्रेन ड्राइवर को, और वो ट्रेन को एक्सचेंज कर रहे थे। दरअसल वहाँ से एक ट्रेन और जाने वाली थी जिनमें बच्चों को सिखाया जाएगा रेल सेफ्टी के बारे में। तभी हम देखते हैं जो ग्लिस है वो कहता है अरे यार तुमने तो एयरपोर्ट कनेक्ट नहीं की है। तभी वो डूबे कहता है यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इस अगले स्टेशन तक ले जानी ट्रेन, उसके बाद में कोई वापस उतार देंगे, लैंडिंग कर देंगे। देन उसके बाद में पीछे से तो वो आने वाली है, तो ट्रेन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो आगे ले जाता हुआ देखता है कि ट्रेलिंग स्विच तो लॉक ही नहीं किए। वो सोचता है ट्रेलिंग स्विच तो लॉक किया हूँ, वरना ट्रेन को कैसे आगे चलाएंगे। वो उसे लॉक करने के जाता है, लेकिन वो उसने तो ट्रेन को आइडल मोड पे रखा हुआ था और वो सीधा सीधा 8वें गियर पे चली जाती है ऑटोमेटिक। अब ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चलने वाली थी। तभी हम देखते हैं उसको वो ट्रेन हाथ ही नहीं लगती, क्योंकि वो भाई भाग नहीं पाता, थोड़ा सा मोटा आदमी था। तभी हम देखते हैं फ्रैंक और विल को, जो कि 30 डब्बों वाली ट्रेन ले जाने वाले हैं। तभी विल के पास उसके भाई का फ़ोन आता है और कहता है भाई मैंने कोर्ट से बात कर ली है, अब तुम तुम्हारे बेटे से मिल सकते हो, लेकिन वापस घर पे नहीं ला सकते। तभी फ्रैंक को याद आता है कि आज तो उसकी बेटी का जन्मदिन है। तभी अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन बेटी उसका फ़ोन उठाती नहीं और उसका फ़ोन काट देती है। तभी हम देखते हैं वो ट्रेन चला रहे थे दोनों। तभी वो उसे कहता है कि यार मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है। दरअसल उनकी प्रॉब्लम सेम ही थी, उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम थी। तभी हम कैनी नाम की एक ऑपरेटर को देखते हैं जिसे पता चल सका है कि वो ट्रेन बिना ड्राइवर की चल रही है। तभी वो उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाती है। साथ ही वो ट्रेन जिसमें बच्चे आने वाले थे वो उसको कहती है तुम अपनी पटरी बदलो। तभी वो एग्जैक्ट टाइम पटरी बदल लेते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच जाता है और ट्रेन नंबर 777 उनके पास से निकल जाती है, जो कि बिना ड्राइवर की थी। तभी जो कौंसिल है वो नीड को फ़ोन करती है और कहती है आकर जाके इमरजेंसी ब्रेक लगाओ। लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि नीड वहाँ पर पहुँचता उससे पहले ही वो ट्रेन उसके आगे से फुर्दे से निकल चुकी थी। अब हम देखते हैं कि नीड डूबे और सारे के सारे जो इंजीनियर पीछे थे अब वो उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो गिलिस है वो ट्रेन को पकड़ लेता है, लेकिन आगे देखता है कि आगे तो खंबा है, इसलिए उसको छोड़ देता है और उसकी गाड़ी का दरवाज़ा भी टूट जाता है। अभी हम देखते हैं कि जो फिल और फ्रैंक है वो उसी ट्रेन पटरी पर चल रही हैं जिस पर 777 आ रही है। दरअसल इनका टकराना तो पक्का हो चुका था। तभी उनको पता चल जाता है कि आगे से एक मोड़ है 10 मील पर और उन्हीं से उनको कट लेनी है, तभी वो बच पाएंगे। अब ये पूरी की पूरी खबर मीडिया में इस तरीके से फैल जाती है जिस तरीके से रायता। हाँ, तभी हम देखते हैं उस कंपनी के मैनेजर को जिसका नाम होता है ऑस्कर ग्लिच। वो कहता है कौंसिल से कि तुम उस ट्रेन को रोको, उस ट्रेन में है क्या। तभी वो कहती है उस ट्रेन के अंदर कोई फिनोल नाम की चीज़ है। तभी वो कहता है अरे तुम्हें नहीं पता, फिनोल एक बहुत खतरनाक पदार्थ है, अगर ये हवा के संपर्क में आया तो ये मानो पूरा का पूरा शहर उड़ा देगा, और ये शहर वालों के लिए मानो मिसाइल से कम नहीं थी। तभी हम देखते हैं अब उस ट्रेन को वो कहती है कि पास ही खेतों में लैंड करवा देंगे। तभी वो कहता है नहीं, पास के खेतों में उसे नहीं उतार सकते, इससे हमें करोड़ों का नुकसान होगा। तभी वो कहती है अगर सर करोड़ों का नुकसान तो होगा, लेकिन अगर आप शहर में उतारेंगे तो पता नहीं कितने लाखों जाने जाएंगी, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं। तभी वो कहते हैं बेटी तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक टकराव हो जाता है दो ट्रकों के बीच। दरअसल एक ट्रक में घोड़े थे, घोड़े बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन घोड़ों को कैसे न कैसे करके बाहर निकाल देते हैं और अब वो ट्रेन आती है उनके पास से और उस ट्रक को हवा में किसी पन्ने की तरह उड़ा देती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तभी हम देखते हैं जो विल और फ्रैंक है वो सोचते हैं कि अब तो हमें चेंज लाइन करनी होगी वरना हम मारे जाएंगे। तभी विल पास में लगी एक ट्रैक से लाइन को चेंज करने की सोचता है और उस ट्रेन के पास में आने से पहले ही वो चेंज कर देता है ताकि वो बच पाए। और ये मीडिया
मीडिया वाले भी दिमाग लगाते हैं और एक हेलीकॉप्टर लाते हैं, साथ ही जूड नाम करके एक ट्रेन ड्राइवर को लाते हैं ताकि वो अपना इंजन उसके आगे कर ले और उस ट्रेन से अपना इंजन कनेक्ट कर ले। तभी हम प्रे नाम करके एक सोल्जर को देखते हैं जो कि ट्रेन के अंदर जाएगा और उसे रोक देगा। तभी हम देखते हैं कि उसके उस ट्रेन को जोड़ने से उसमें बहुत ज़्यादा झटका आता है, जिससे जो सोल्जर था वो आगे की तरफ गिर जाता है और जा टकराता है, जिससे सोल्जर हवा के अंदर ही बेहोश हो जाता है। अब सोल्जर बेहोश हो चुका है, साथ ही जो ट्रेन है का अगला वाला ड्राइवर है उसे उसकी टीम कहती है कि अब एक मोड आएगा, उसके अंदर जाकर तुम उस मोड में अगर मोड़ लेगो तो ट्रेन बच जाएगी। तब हम देखते हैं ट्रेन की बहुत ज़्यादा स्पीड थी, जिसकी वजह से स्टेशन जो अगला वाला डब्बा था वो वहीं पड़ जाता है और पूरे के पूरे आग लग जाती है, यानी अब जो जूड था वो तो मर चुका है। तभी वो ट्रेन अब रुकने वाली नहीं थी और ट्रेन फुल स्पीड से चल रही है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी बेटी से फ़ोन करता है और कहता है बेटी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसे आगे एक टर्न दिखता है और वहाँ से अपनी ट्रेन को मोड़ने का निश्चय लेता है और वहाँ से अपनी ट्रेन को मोड़ ही लेता है। इस तरीके से उनकी ट्रेन तो बहुत लंबी थी, टकराव तो होना पक्का था, लेकिन उसके पीछे के 2 डब्बों से ट्रेन जा टकराती है और उस डब्बों के ये मानो कोई हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये उस शहर को खाली किया जा रहा है क्योंकि उस शहर में वो ट्रेन क्रैश होने वाली है, जिससे शहर वालों को बाहर निकालना पड़ेगा। तभी जो फ्रैंक है वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हमारे इंजन को लग करके उस ट्रेन के पीछे लगा दें और फिर उससे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा था उस जो ट्रेन है उसका एक एयर पॉइंट खुला हुआ है, उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। तभी जो विल है वो कहता है मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझे अपनी जान रिस्क नहीं लगती। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा उसी शहर में रहते हैं। तभी अब वो तो पूरा खिलाड़ी बन चुका था, अब वो कहता है नहीं ये रिस्क उठाएंगे और अब वो अपनी ट्रेन को पीछे की तरफ दौड़ाने लग जाते हैं, ट्रेन को नहीं बल्कि ट्रेन के इंजन को, ताकि उस ट्रेन से वो पीछे से कनेक्ट कर पाएँ। और वहीं हम देखते हैं जो कोनी थी वो उन्हें ट्रेन कर रही थी, उन्हें बता रही थी उस ट्रेन की पल पल की खबर, लेकिन जो कोनी का मैनेजर है वो कहता है कि कोनी उन्हें कह दो कि इस ट्रेन को उससे ना कनेक्ट करें, मुझे पैसे चाहिए, लोगों की जान से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी कहते हैं सर आप ऐसा क्यों कर सकते हो, लेकिन वो सर की बात सुनती है और उन्हें कुछ नहीं बताती। साथ ही वो फ्रैंक और विल की बहुत ज़्यादा मदद करती है और उन्हें बताती है कि किस तरीके से ट्रेन किस मौसम में चल रही है, क्या हो रहा है। उनको सारी की सारी डिटेल दे रही थी ट्रेन नंबर 777 की, जो कि बिना ड्राइवर की थी, लेकिन उस मैनेजर की कोई बात मान नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं वो ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए अब तैयार थे। साथ ही उस शहर में हम देखते हैं कि अब फ्रैंक बैठ चुका है और अब पूरी पूरी तैयारी में है। तभी देखते हैं कि ये मोड़ आने वाला है बहुत बड़ा, जिससे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तभी जो व्हील है वो पीछे की तरफ जाता है ताकि वो ट्रेन को उससे कनेक्ट कर पाए। तभी ट्रेन उसके डिब्बे पास आते हैं और वो कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कनेक्ट होने की वजह से पीछे में जो अनाज था वो व्हील के ऊपर आ पड़ता है और व्हील को उससे कुछ दिखता नहीं, लेकिन व्हील पूरी पूरी हिम्मत करता है और कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशानी में था, वो कनेक्ट तो कर देता है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि उसका जो पैर था वो आगे से पूरा कट चुका था और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन कैसे न कैसे ट्रेन के डब्बे इंजन में जाके पहुँचता है और जो फ्रैंक है वो कहता है अपने घाव पर टेप मार लो। तभी हम देखते हैं मोड़ आ चुका है। तभी जो फ्रैंक है वो कहता है क्यों ना हम सभी के सभी डब्बों को जाकर हैंड ब्रेक लगाएं, अगर हम सभी के सभी हैंड ब्रेक लगा देंगे तो मेरे हिसाब से ये पूरी पूरी ट्रेन बच जाएगी, क्योंकि हमारे एक डब्बे से यानी हमारे इंजन का कोई ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है इस पे। तो ये मानो हमारे इंजन के ब्रेक लगाने से ट्रेन की स्पीड घट नहीं बल्कि बढ़ रही थी, क्योंकि अब सारे के सारे ब्रेक फेल हो चुके हैं और ट्रेन की स्पीड उससे भी तेज़ हो चुकी है। तभी हम देखते हैं फ्रैंक को। फ्रैंक वैसे तो पूरे काम कर रहा था और अब वो मोड़ आ जाता है जिसमें शहर था। दरअसल वो फ्रैंक को कहता है व्हील ब्रेक लगाओ इमरजेंसी। तभी व्हील ब्रेक लगाता है और ट्रेन टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक पटरी टूटने लग जाती है। लेकिन जो व्हील था वो बार बार ब्रेक लगा रहा था, छोड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी इस समझदारी से अब शहर बच चुका था, लेकिन ट्रेन अब भी कंट्रोल में नहीं होने वाली थी। तभी हम देखते हैं जो फ्रैंक है वो ट्रेन के डब्बे से कूद रहा है, लेकिन वो आगे नहीं कूद पाता क्योंकि वो जो अगला डब्बा था उसकी जो बीच की लेंथ थी वो ज़्यादा था। तभी हम देखते हैं नीड अपने ट्रक से आता है उसके पास में और कहता है इस ट्रक पे कूद जाओ। तभी जो फ्रैंक है उसके ट्रक पे कूद जाता है और साथ ही साथ अब डब्बे के पास जाकर उसके अंदर चल जाता है और अब वो धीरे धीरे ब्रेक लगाकर उस ट्रेन को रोक देता है। इस तरीके से बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। अब शहर वालों के लिए तो विल और फ्रैंक किसी हीरो से कम नहीं थे। साथ ही अब जो विल है उसकी पत्नी उससे मिल जाती है और अब दोबारा वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उनका परिवार बन जाता है। अब जो फ्रैंक है उसकी बेटी उसके पापा से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि सोच रही थी मेरे पापा कितने बहादुर हैं, उसकी गलेजा मिलती है। अब कोनी को मैनेजर बना दिया जाता है और गिलिस को मैनेजर पर से हटा दिया जाता है क्योंकि कोनी ने बहुत समझदारी का काम किया था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब उसे दबा देना है। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हो तो यार
अंदर से अच्छा लगता है और ऐसी वीडियो और लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।